हर हर महादेव। श्रावण मास आ गया है, इस महीने की स्वयं शिव भगवान प्रतीक्षा करते हैं। तो आइए इस महीने में हमें क्या विशेष चीजें करनी चाहिए जिससे शिव भगवान की विशेष प्रीति, विशेष कृपा हमारे ऊपर हो। यह महीना बहुत ही श्रेष्ठ है। आगच्छति नमो मासी प्रतीक्षाम च करोम्यहम्। जब श्रावण मास आने वाला होता है तो मैं स्वयं इसकी बहुत प्रतीक्षा करता हूँ। शिव भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि इसकी मैं प्रतीक्षा करता हूँ, क्योंकि यह महीना मेरे को बहुत ही प्रिय है। इस महीने के बराबर मेरे को कोई और महीना प्रिय नहीं है। इसीलिए हमें इस श्रावण मास में शिव उपासना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि शिव भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि यह महीना मेरे को बहुत प्रिय है। अब श्रावण मास कब से प्रारंभ हो रहा है? तो श्रावण मास 11 जुलाई से प्रारंभ होगा और 9 अगस्त तक चलेगा। इसमें 4 सोमवार आएंगे। प्रथम सोमवार 14 जुलाई को, दूसरा सोमवार 21 जुलाई को, तीसरा सोमवार 28 जुलाई को और अंतिम सोमवार 4 अगस्त को आएगा। अब कई लोग सौर मास से मानते हैं अथवा संक्रांति से प्रारंभ मानते हैं। तो जो लोग संक्रांति से श्रावण मास प्रारंभ मानते हैं उनका श्रावण मास 16 जुलाई से प्रारंभ होगा और 16 अगस्त तक रहेगा। इसमें भी 4 सोमवार आएंगे। प्रथम सोमवार 21 जुलाई को, दूसरा सोमवार 28 जुलाई को, तीसरा सोमवार 4 अगस्त को और अंतिम सोमवार 11 अगस्त को होगा। तो इस प्रकार से यह सोमवार होंगे जिसका जब प्रारंभ होगा तभी से इनका लाभ अवश्य उठाएं। इस महीने यह 9 कार्य अवश्य करें। नंबर 1, शिव उपासना। शिव उपासना अवश्य करें। सोमवार का व्रत बहुत ही श्रेष्ठ है। सोमवार का व्रत आप अवश्य करें। जो व्रत करने में सक्षम नहीं है, जो नहीं कर सकते व्रत, वह तो सोमवार के दिन रुद्राभिषेक अवश्य करें। शिव भगवान को इस दिन दीपदान अवश्य करें और प्रदोष व्रत तथा मास शिवरात्रि जो आती उस दिन भी व्रत अवश्य रखना चाहिए। दूसरा, पार्थिव लिंग का पूजन अवश्य करें। तीसरा कार्य, यह श्रावण महीना है तो इसमें श्रवण अवश्य करें। क्या श्रवण करें? शिव कथा। हो सके तो आप नित्य शिव पुराण का पाठ करें, चाहे हिंदी में करें चाहे संस्कृत में करें। पूरे महीने शिव पुराण अवश्य पढ़ें। शिव पुराण नहीं पढ़ सकते तो शिव भगवान का कोई ना कोई स्तोत्र नित्य पढ़ें। शिव मंत्र जप नित्य करें, चाहे पंचाक्षरी मंत्र का जप करें आप या रुद्र मंत्र का जप करें। ओम नमो भगवते रुद्राय, इसको भी आप जप सकते हैं। नित्य जपना है। हो सके तो ब्राह्मणों के द्वारा महामृत्युंजय जप अवश्य कराएं, या ब्राह्मण के द्वारा नहीं करा सकते तो स्वयं अवश्य करें महामृत्युंजय जप। यह भी शुभ फल देने वाला है। चौथा कार्य क्या करना है? दीपदान। इस महीने दीपदान अवश्य करें। इसके बारे में और भी एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं बता देता हूं कि 3 दीपक तो अवश्य नित्य जलाएं। कहां कहां? एक तो शिवालय में, एक विल्व वृक्ष में। देखो, विल्व वृक्ष की पूजा अवश्य करें। विल्व वृक्ष स्वयं शिव ही है। शिव भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। विल्व वृक्ष के नीचे बैठकर यदि आप जप करते हैं तो करोड़ों गुना फल देने वाला होता है। तो विल्व वृक्ष में जल अवश्य डालें और विल्व वृक्ष में दीपक अवश्य जलाएं। 2 दीपक। और तीसरा दीपक कहां जलाना है? अपने घर के चौखट के सामने एक दीपक रखें। यह दीपक अवश्य जलाएं। इससे आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा और शिव भगवान की विशेष कृपा होगी। 5वां कार्य क्या करना है कि वस्त्र दान। श्रावण मास में वस्त्र दान का विशेष महत्व है, तो आप वस्त्र दान अवश्य करें। 6ठा कार्य, शिव भगवान को 1 लाख पुष्प अवश्य चढ़ाएं। अब आप बोले 1 लाख फूल हम कहां से लाएंगे? तो कोई बात नहीं, 1 लाख फूल नहीं चढ़ा सकते तो 1 लाख अक्षत अवश्य चढ़ाएं शिवलिंग के ऊपर, क्योंकि अक्षत चढ़ाने से लक्ष्मी का भी आगमन होगा आपके घर में। यदि आप 1 लाख नहीं चढ़ा सकते तो सहस्त्र 1000 शिव भगवान के नाम लेकर
1000 बिलपत्र अवश्य चढ़ाएं। बिलपत्र नहीं चढ़ा सकते तो आक के फूल अवश्य चढ़ाएं। दुर्वा चढ़ाओ, समी चढ़ाओ, मंजरी से तुलसी चढ़ाओ। यह भी नहीं चढ़ा सकते तो अक्षत चढ़ाओ। यदि आप 1000 नाम से भी नहीं चढ़ा सकते तो कम से कम 108 शिव भगवान के नाम लेकर उससे अवश्य यह चढ़ाएं। इससे शिव भगवान की विशेष कृपा होगी, क्योंकि जितना अभी पुण्य करोगे ना उसका करोड़ों गुना फल मिलेगा। और मनुष्य शरीर हमें उपासना के लिए ही मिला है। अन्य कार्य तो होते रहेंगे, लेकिन उपासना के लिए समय अवश्य निकालना चाहिए। 7वां कार्य क्या करना है? रुद्राभिषेक अवश्य करें। जो भी आपके पास नजदीक में पंडित जी है उनसे अवश्य रुद्राभिषेक करें, या उनसे नहीं करा सकते या चाहे स्वयं करें, लेकिन अवश्य करना चाहिए। रुद्राभिषेक शिव भगवान को अत्यंत प्रिय है। प्रत्यक्षरम कोटि वर्षम रुद्रलोकम महीयते। जो व्यक्ति रुद्राभिषेक करता है, जो उसका पाठ करते हैं रुद्राभिषेक रुद्री का, उसमें जितने भी मंत्र होते हैं, जितने अक्षर होते हैं, उतने करोड़ वर्ष तक वह व्यक्ति रुद्रलोक में निवास करता है, रुद्रलोक में रहता है वह शिव भगवान के सन्निधि में। तो कितना बड़ा महत्व है, इसीलिए रुद्राभिषेक अवश्य करें। रुद्राभिषेक शिव भगवान को पंचामृत का बहुत ही प्रिय है। 8वां कार्य क्या करना है कि शिवालय में सेवा करें। शिवालय में नित्य झाड़ू लगाएं या पोछा लगाएं, कुछ भी सेवा अवश्य करें। इसको करने से इसका इतना अविष्ट लाभ है, इतना अविष्ट श्रेष्ठ फल है कि 7 जन्मों तक वह उस व्यक्ति को इसका अविष्ट फल का लाभ मिलता है। इसीलिए शिवालय में अधिक से अधिक सेवा अवश्य करें। सात्विक आहार लें। 9वां कार्य क्या करना है? किसी भगवान के मंत्रों का जप अवश्य करें। किसी भी मंत्र का जप करें, लेकिन अवश्य करें। रुद्र मंत्र ओम नमो भगवते रुद्राय, इसका भी आप अधिक से अधिक जप कर सकते हैं। या सर्वश्रेष्ठ जो मंत्रों का राजा है वह है पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय। लेकिन जो हमारी माताएं हैं वह शिवाय नमः, इस प्रकार से अधिक जप करें। इसका विशेष लाभ है। शुद्ध आहार लें, पूरे महीने में शुद्ध आहार लें। और शिव भगवान को पंचामृत अत्यंत प्रिय है। पंचामृत से अभिषेक अवश्य करें शिव भगवान का। पंचामृत नित्य अवश्य चढ़ाएं। लेकिन यह नहीं कि आपने दूध मिलाया, दही मिलाया, घी मिलाया, नहीं। पंचामृत बनाने की भी एक प्रक्रिया है कि कितनी मात्रा में दूध होना चाहिए, कितनी मात्रा में दही होना चाहिए, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाएगी। पंचामृताभिषेकम च मम प्रीति करम परम। पंचामृत से जो अभिषेक करता है वह मुझे बहुत ही प्रिय है। इसीलिए इस श्रावण मास का सदुपयोग अवश्य करें। देखो, मनुष्य तन मिला है, यह तन भगवान की सेवा के लिए मिला है, नहीं तो अन्य अनेकों योनियों से हम आ रखे मनुष्य शरीर मिला है। धर्म ही हमारी रक्षा करेगा। देखो, मनुष्य शरीर में आप टाइम का मैनेजमेंट कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं रहता है। अरे कम से कम सावन के महीने में तो टाइम अवश्य निकालो। देवादिदेव, यह देव नहीं है, देवादिदेव महादेव है, इनके लिए अवश्य समय निकालो। टाइम आपके हाथ में, आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखो, टाइम का मैनेजमेंट हम स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। 24 घंटे सबको मिलते हैं, उसमें से आप किस प्रकार कितना समय निकाल सकते हैं। शिव सन्निधि में बैठने का समय अवश्य निकालें, नहीं तो अन्य योनि में, यदि अन्य योनि में चले जाएंगे ना, फिर तो टाइम ही टाइम है। इसीलिए मनुष्य शरीर जब तक मिला है, इससे अधिक धर्म का संचय करें। सबसे बड़ा धन क्या है? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जाइए, जाके राम धन होई। जिसके पास भगवान के मंत्रों का धन है, अधिक से अधिक जिसने जमा कर लिया, असलियत में वही धनवान है। और धनवान बनने का सर्वश्रेष्ठ महीना यही है, श्रावण मास। इसमें अधिक से अधिक भगवान के मंत्रों का जप अवश्य करें।
यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करना, और चैनल में प्रथम बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।